बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुआ ज़हरा के केस के हवाले से जो नई अपडेट है मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं मुसलसल दुआ ज़हरा का जो केस है उसको कवर कर रहा हूँ और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, जो न्यूज़ आती है, वो आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मुख्तलिफ स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। SHO साहब मलिक शहबाज साहब ने एक स्टोरी बयान की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा फिर दुआ के वालिदैन ने जो स्टोरी बयान की थी वो भी आपके साथ मैंने शेयर की। दुआ के वकील ने जो स्टोरी बयान की थी वो आपके साथ शेयर की। इसके अलावा दुआ के जो दादा साहब हैं, मकबूल जोया साहब जिसका नाम है, उन्होंने स्टोरी बयान की, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो मामला है वो खुला। हालांकि मुख्तलिफ और लोग भी मुख्तलिफ स्टोरीज बयान करते रहे, लेकिन दुआ के जो दादा साहब है मकबूल जोया, उन्होंने जब स्टोरी बयान की तो फिर मामला जो है वो काफ़ी खुलकर सामने आए। तो आज की वीडियो में 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका और ये मेरा साथ बरकरार रहे और हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। हुज़ूर वाला दुआ के वालिद ने 2 मुख्तलिफ दावे किए हैं मुबैना तौर पर। उन दावों में क्या सदाकत है, उनमें से एक दावा जो है उससे मैं इत्तफाक करता हूं, जबकि दूसरा दावा जो है दुआ के वालिद का, मेहदी काज़मी साहब का, उससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूं। ये मेरी राय है, हो सकता है वो भी सच्चा हो, पर जहां तक मेरी राय है। और इसके अलावा और भी कुछ मामलात है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो दुआ के वालिद के 2 दावे हैं। पहला दावा उनका यह है कि दुआ पर निकाह के दौरान तशद्दुद किया गया, जिसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। ये बड़ा अहम दावा है और इसमें बड़ी जान है, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। अगर दुआ के वालिद ये कह रहे हैं कि दुआ पर तशद्दुद किया गया, तो फिर वो क्यों कह रहे हैं? कोई चीज़ तो उसके पास होगी। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास कुछ वीडियो सबूत हैं तो हमें दिखाएं, ताकि हम लोगों को, अवाम को, हुक्काम बाला को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये दिखा सके कि दुआ को ज़बरदस्ती तशद्दुद करके निकाह पढ़वाया गया, और जो कि अगवा के ज़ुमरे में आता है और उस पर फिर FIR भी हो सकती है, केस भी बनता है, एक बड़ा मसला जो है खुलकर सामने आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस के ज़राए से ये पता चला कि दुआ पर निकाह के दौरान तशद्दुद किया गया, जिसकी वीडियो सबूत जो है वो सिंध पुलिस के पास मौजूद हैं। तो अब ज़री सी बात है, सिंध पुलिस के पास अगर सबूत मौजूद हैं, जहां तक मेरी राय है वो सबूत जो है वो लाहौर पुलिस के पास भी मौजूद होंगे। क्योंकि आपको याद होगा, जब मुबैना तौर पर दुआ के वालिद को निकाह नामे की कापी व्हाट्सएप की गई, तो फिर उसके बाद दुआ के वालिद ने, यानी मेहदी काज़मी साहब ने, वही व्हाट्सएप की कापी, वही निकाह की कापी जो व्हाट्सएप हुई थी, उन्होंने सिंध पुलिस को दी थी, और फिर सिंध पुलिस ने वही निकाह नामे की कापी लाहौर पुलिस को दी। ये यानी वाक़या जो है वो बताया गया मुख्तलिफ वीडियोज़ में, मैं भी आपके साथ ये शेयर कर चुका हूँ। और इसी तरह अगर निकाह के दौरान दुआ पर तशद्दुद की वीडियो सिंध पुलिस के पास मौजूद है, जहां तक मेरी राय है वो वीडियो लाहौर पुलिस के पास भी मौजूद होगी। अगर सिंध पुलिस को और फिर लाहौर पुलिस को निकाह के दौरान दुआ पर तशद्दुद की वीडियो मौसूल हो चुकी है, उनके पास मौजूद है, तो फिर देर किस चीज़ की है? तो फिर जिम्मेदारी बनती है पंजाब पुलिस की, फिर जिम्मेदारी बनती है FIA की, फिर जिम्मेदारी बनती है बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों की, कि ज़हीर को और ज़हीर के पस पर्दा जो गैंग है, ज़हीर के पीछे जो लोग हैं, उनको गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये मसला क्यों कर रहे थे और इसके पीछे पसे पर्दा हकायक हैं क्या। ज़ाहिर सी बात है, अगर वीडियो सबूत उनके पास मौजूद हैं तो फिर मसला सारे का सारा खुलकर सामने आ चुका है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी सामने आना बाकी है? लेकिन जहां तक अभी भी मेरी राय ये है कि ये मुबैना तौर पर दावा हो सकता है दुआ के वालिद का, इसमें अभी सदाकत जो है वो उस पर सवाल निशान बाकी है। ये एक उसका दावा था। दूसरा जो दुआ के वालिद का दावा था वो ये था कि जो लड़की सांगड़ से मिली थी वो बेसिकली दुआ ही थी, लेकिन वो कुछ प्रेशर की वजह से, मीडिया के प्रेशर की वजह से और इसके अलावा बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के प्रेशर की वजह से फिर उस लड़की को लाहौर जो है वो पहुंचाया गया। लेकिन इस दावे से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूँगा, क्योंकि 16 तारीख को आपको याद होगा लड़की अगवा हुई थी, घर से निकली थी, ये जो भी मसला हुआ था। उसके बाद फिर 17 तारीख को व्हाट्सएप पर निकाह नामे की जो कापी है वो भेजी गई, मुबैना तौर पर जो निकाह नामा था।
जबकि जो सांगड़ वाली लड़की का मसला था वो इससे बाद का था। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि इस दावे से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूं, जबकि जो उसका पहले वाला दावा है उस पर अभी सवालिया निशान बाकी है, जबकि ये वाला दावा जो है इससे मैं इख्तलाफ करता हूं। लेकिन हो सकता है इसके भी कुछ पसे पर्दा हकायक कुछ और हूं। तो बहरहाल इस सारे मामले को मैंने वीडियो के शुरू में आपसे ये अर्ज की थी, ज़हीर के दादा की जो स्टोरी है उस स्टोरी से मामला थोड़ा सा खुलकर सामने आए। ज़हीर के दादा ने ये कहा था कि इनकी दोस्ती आपस में थी, यानी दुआ और ज़हीर की आपस में एक गेम के जरिए, बल्कि मुख्तलिफ गेम्स के जरिए बातचीत होती थी, चैट होती थी। ज़हीर दुआ के साथ रिश्ता करना चाहता था और इस सारे मामले का ज़हीर की मां को पता भी था। आगे एक मर्तबा ज़हीर की वालदा और ज़हीर कराची भी जा रहे थे, लेकिन उस यानी दौरान सफर फिर ज़हीर को कॉल आई दुआ की और उन्होंने कहा कि अभी तक मामला जो है वो कुछ सुलझे नहीं है, मामला थोड़ा सा खराब है, अभी तक मेरी वालिदैन से बात हो रही है, वो नहीं मान रहे, तो आप घर वापस चले जाएं जब तक मैं इनको मना नहीं लेती। अगर ये मेरे घर वाले नहीं मानते तो फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। तो उसके बाद फिर उनकी बात हुई, दुआ ने कहा कि मेरे घर वाले नहीं मानते, तो फिर ज़हीर ने उसे ये कहा कि आप जो है वो मेरी तरफ से आ जाएं, कोई ऑनलाइन टैक्सी बुक करा के, जबकि उसका किराया जो है वो मैं अदा कर दूंगा। तो इससे भी वाज़ेह तौर पर लग रहा है, इस बयान से इसका मतलब ये हुआ कि ज़हीर की वालदा भी इस काम में मुलव्वस है, ज़हीर भी इस काम में मुलव्वस है, उनको यानी वरगलाने का या उनको अपने पास बुलाने का। अब ज़ाहिर सी बात है, एक लड़की जिसकी उम्र 14 से 16 साल बताई जा रही है, अगर आप उसको अपने घर बुला रहे हैं किसी हवाले से भी या किसी चीज का लालच देकर, तो ये तो एक अगवा के जुमरे में आता है। तो अंडरस्टूड है, ये अगवा ही तस्वुर किया जाएगा। तो इसमें ज़हीर की वालदा भी इस काम में मुलव्वस है, इसके पीछे क्या गैंग है वो अभी सामने आना बाकी है। तो बहरहाल पुलिस इस पर तहकीक कर रही है और जहां तक मेरी रिसर्च है, पुलिस जो है वो काफी हद तक तहकीक कर भी चुकी है और ये फैसला भी कर लिया है कि ज़हीर को अब गिरफ्तार किया जाएगा और ज़हीर के जो रिश्तेदार हैं उन तक भी पहुंचा जाएगा, और इसके अलावा ज़हीर के पीछे जो बड़ा गैंग है उसको भी बेनकाब किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मेरे तक पहुंची, मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर तक, अपने व्यूअर्स तक वो पहुंचाई जाए, मैंने पहुंचा दी। तो आखिर में आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।